बाइबल के अध्याय यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7। नमस्कार दोस्तों, विकी भाई फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। हम लगातार आपको बाइबल के अध्याय बताते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बाइबल की बातों को सरलता से आप लोगों को समझाना है। आशा करता हूं आप सब इसे पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाइबल में यूहन्ना की पवित्र पुस्तक के 7वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 7 पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देर किस बात की, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत में हम यीशु को गलील में पाते हैं। वो यहूदिया नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां कुछ लोग उनको मारने की फिराक में थे, लेकिन यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था और यीशु के भाइयों ने उनसे कहा कि वो इस पर्व में यहूदिया जरूर जाएं। उनका कहना था कि अगर यीशु अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं तो उन्हें अपने चमत्कार सबके सामने करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। यीशु के भाई भी अभी तक उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यीशु प्रसिद्धि के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन यीशु जानते थे कि उनका समय अभी नहीं आया है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। यीशु जानते थे कि दुनिया उनसे नफरत करती है, क्योंकि वो उनके बुरे कामों को उजागर कर रहे थे, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उन्हें परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए भेजा है और उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें सही समय का इंतजार करना होगा। इसलिए यीशु अपने भाइयों के साथ पर्व में नहीं गए, बल्कि बाद में चुपके से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि लोगों का ध्यान उन पर ज्यादा जाए। दोस्तों, यहाँ हमें यीशु के धैर्य और समर्पण की एक मिसाल देखने को मिलती है। वो जानते थे कि उनका समय सीमित है और उन्हें उस समय का सदुपयोग करना है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए और परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यीशु अपने भाइयों के साथ पर्व में नहीं गए थे, बल्कि बाद में चुपके से चले गए थे। लेकिन जब वो पर्व में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सब पूछने लगे, यह कहां से आ गया? लोगों में यीशु को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ लोग उन्हें अच्छा मानते थे तो कुछ उन्हें धोखेबाज समझते थे। लेकिन यीशु की बातों का लोगों पर गहरा असर हो रहा था। यहां तक कि जो लोग उनके खिलाफ थे वो भी खुलकर उनका विरोध करने से डरते थे। दोस्तों, यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि सच्चाई में भी यही ताकत होती है। जब हम सच के साथ होते हैं तो लोगों की नकारात्मकता का हम पर कोई असर नहीं होता, बल्कि हमारी बातों का असर लोगों पर होता है और वो हमारी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। दोस्तों, पर्व के बीच में यीशु मंदिर में गए और उपदेश देने लगे। लोग उनकी बातें सुनकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह व्यक्ति बिना किसी धार्मिक शिक्षा के इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। यीशु ने लोगों से कहा, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यानी यीशु यह नहीं कह रहे थे कि ये बातें उनकी अपनी हैं, बल्कि वह तो सिर्फ परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे थे। यीशु ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है वह समझ जाएगा कि यह उपदेश परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपनी बड़ाई चाहता है वह कभी भी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी शक्ति का स्रोत परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। दोस्तों, यीशु के चमत्कार और उनके उपदेशों को देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या यही मसीह है? कुछ लोगों का मानना था कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे जो पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु को मसीह मानने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से आएगा, लेकिन यीशु तो गलील के थे। दोस्तों, यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी हमारी अपनी सोच हमें सच्चाई को देखने से रोकती है। हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और नई बातों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों,
यीशु की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर यहूदी धर्मगुरु घबरा गए थे। उन्हें डर था कि कहीं लोग यीशु को ही अपना नेता न मान लें। इसलिए उन्होंने यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। लेकिन यीशु जानते थे कि उनका समय अभी नहीं आया है। उन्होंने सिपाहियों से कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु की बातें सुनकर यहूदी धर्मगुरु और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु कहां जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं होता। परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाता है और हमें सही समय पर सही जगह पर पहुंचाता है। दोस्तों, पर्व के आखिरी दिन यीशु मंदिर में खड़े होकर जोर से बोले, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यीशु यहां पानी की प्यास की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उस आध्यात्मिक प्यास की बात कर रहे थे जो हर इंसान के अंदर होती है। वो प्यास परमेश्वर के प्रेम और उनके साथ के लिए होती है। यीशु ने कहा कि जो व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, यानी उसे सच्ची शांति और आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु की बातें सुनकर कुछ लोग मान गए कि यही सच्चे भविष्यवक्ता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और आनंद सिर्फ परमेश्वर में ही मिल सकता है। हमें दुनिया की चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। दोस्तों, जो सिपाही यीशु को पकड़ने गए थे वे खाली हाथ वापस आ गए। यहूदी धर्मगुरुओं ने उनसे पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने जवाब दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। यानी यीशु की बातें इतनी ताकतवर थीं कि सिपाही उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन यहूदी धर्मगुरु यीशु की बातों को मानने को तैयार नहीं थे। वे अपने अहंकार में चूर थे और सच्चाई को देखने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था यूहन्ना की पुस्तक का 7वां अध्याय। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस अध्याय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें यीशु के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और परमेश्वर में विश्वास रखिए। धन्यवाद।